हमारे राम जी का स्वभाव देखिए, कितने मर्यादित हैं राम जी। सीखिए राम जी से। राम जी हमारे चलते हैं तो एकदम सीधा चलते हैं, और सीधा चलने के साथ साथ सीधा देखते भी हैं। कुछ लोग की आदत होती, चलते हैं सीधा, देखते हैं टेढ़ा, आगे जाके कहीं भिड़ जाते हैं। ऐसा नहीं, राम जी सीधा चल रहे, सीधा देख भी रहे। तो सखियों ने कहा राम जी एक बार हमारी तरफ देख लीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब ऊपर से बुलावा है, एक बार देख लो। राम जी ने कहा चुप हो जाओ, शांति से चलो। एक सखी ने कहा मुझे लगता है ये कहीं गूंगे तो नहीं है, बोलते ही नहीं है बिल्कुल। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आपको गूंगा भी बना दिया, अब तो बोल दो। राम जी नहीं बोले। एक सखी ने कहा सुनो सुनो, मैंने सुना है कि जो गूंगा होता है साथ में बहरा भी होता है, और मुझे लगता है ये गूंगे बहरे दोनों हैं, ना बोलते हैं ना सुनते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब गूंगे बहरे दोनों बन गए, अब तो बोल दो। राम जी ने नहीं देखा। एक चतुर सखी थी, उसने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको मिलके मारते हैं। तो दूसरी ने कहा अरे पागल हो, इतने कोमल कोमल हैं ये, इतना कोमल अंग है इनका, इनको मारोगी? कहा कैसे मारेंगे, पत्थर से नहीं मारेंगे, फिर फूलों से मारेंगे इन्हें। और लिखते हैं गोस्वामी जी कि हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद, जाहि जहां जह बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद। जहां जहां भगवान गए वहां वहां परमानंद हो रहा है। सखियों ने पुष्प की वृष्टि कर दी। भगवान मुस्कुरा के देखे, सखियां धन्य हो गई। सखियां जब भगवान को देखती हैं आंखों से अश्रु निकल पड़े। भगवान से कहती है नाथ दशरथ राजकुमार नजर तो है लग जाएगी, दशरथ राजकुमार आप इतने सुंदर हैं, आपको नजर लग जाएगी, काला टीका उका लगा लिया करो महाराज। भगवान राम सबको दर्शन दे करके रंगभूमि में दर्शन किया, वहां से चले हैं। आए गुरुदेव भगवान के पास। आने के पश्चात संध्या हुई, आरती हुआ, भोजन प्रसाद हुआ, रात्रि में सब शयन करने गए। अब दर्शन करिए भगवान की सेवा। जब विश्वामित्र जी सोने गए तो राम जी लक्ष्मण जी चरणों को दबा रहे हैं, गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं अपने। कथा कहती है माता पिता गुरु की जो सेवा करता है उसके जीवन में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। इसलिए गुरुदेव घर पे आए तो गुरु जी की खूब सेवा करिए। मन में जो भी आपकी इच्छाएं होंगी सब पूर्ण होगी। पर देखिए सेवा भी ऐसी नहीं, कुछ लोग होते हैं ना कि कोई पैर दबाता रहे तो वो दबाता ही रह जाएगा, सामने वाला कहेगा ही नहीं कि यार भाई उठ जाओ हो गया है। आदत होती है ना कि चलो दबा रहे तो बड़ा आनंद आ रहा है, अब छोड़ो जाने दो, ये गलत बात है। एक बार एक गुरु जी के पांव एक शिष्य दबा रहा था, तो रात के जब 12 बजे तो गुरु जी ने पूछा लाला एक बात बताओ तुम कितने भाई बहन हो? तो उसने कहा गुरुदेव हम 4 भाई हैं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। फिर दबाना शुरू किया, रात के 1 बज गए, गुरु जी फिर नींद खुली, लाला कितने भाई बहन हो? कहा 4 भाई बहन है। फिर गुरु जी सो गए। फिर रात के 3 बजे उठे, लाला कितने भाई बहन हो? चेले ने कहा प्रभु 3 भाई हैं। क्यों तुम तो कह रहे थे 4 हो? कहा अगर ऐसे सेवा करता ना तो जल्दी ही 3 हो जाएंगे, हम तो चले जाएंगे महाराज। और देखिए देखा देखी कार्य भी कभी कभी बड़ा गलत हो जाता है महाराज। कभी कभी होता ना कि हमारे घर के बगल में जो लोग रह रहे हैं वो जो कर रहे हैं हम भी वही करें।